राहुल और नेहा की परफेक्ट लाइफ का राज। राहुल और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट दिखती थी। एक खूबसूरत घर, अच्छी नौकरी और समाज में सम्मान। मगर इस परफेक्ट लाइफ के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जिससे खुद नेहा भी अनजान थी। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन उसका एक दूसरा जीवन भी था। एक ऐसा जीवन जो अंधेरे से भरा था। नेहा को हमेशा लगता कि राहुल कभी कभी बहुत रहस्यमयी व्यवहार करता है। कई रातें वह अचानक बाहर चला जाता और जब लौटता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती। एक रात जब राहुल घर पर नहीं था, नेहा को उसके फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आई। उसने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला। सिर्फ हल्की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। नेहा घबरा गई। उसने राहुल का फोन चेक किया, लेकिन उसमें कोई मैसेज या कॉल हिस्ट्री नहीं थी, जैसे सब कुछ डिलीट कर दिया गया हो। नेहा के दिल में शक पैदा हो गया। उसने तय किया कि अब उसे इस राज का पता लगाना ही होगा। अगली रात राहुल ने नेहा से कहा कि उसे ऑफिस में रात भर रुकना होगा, लेकिन नेहा को यकीन नहीं। उसने चुपचाप राहुल का पीछा करने की योजना बनाई। वह टैक्सी लेकर राहुल के पीछे पीछे चल दी। राहुल ऑफिस जाने की बजाय शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने मकान में घुस गया। नेहा दूर से छुपकर देख रही थी। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। अचानक अंदर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। नेहा घबराकर मुड़ी तो देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अगर तुम अपने पति से प्यार करती हो तो यहाँ से चले जाओ, उस आदमी ने धीरे से कहा। नेहा और डर गई। उसने हिम्मत करके पूछा, राहुल यहाँ क्या कर रहा है? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, तुम्हारे पति की जिंदगी उतनी सीधी नहीं है जितनी तुम समझती हो। वो एक डबल एजेंट है जो सरकार के लिए गुप्त रूप से काम करता है, लेकिन अब उसका पीछा एक खतरनाक गैंग कर रहा है। नेहा यह सुनकर सन्न रह गई। तभी मकान के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। नेहा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसी। अंदर का नजारा खौफनाक था। एक आदमी जमीन पर पड़ा था और राहुल के हाथ में बंदूक थी। नेहा, यहां से निकलो, राहुल चिल्लाया। नेहा को अब समझ आया कि वह किस जाल में फंस चुकी थी। तभी खिड़की से एक और गोली चली और राहुल जमीन पर गिर पड़ा। नेहा ने दौड़कर उसे संभाला। राहुल की सांसें तेज चल रही थी। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी अपनी असली जिंदगी के बारे में नहीं बता पाया। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस की गाड़ियां दूर से आती दिख रही थी। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। नेहा वहीं बैठकर सोचने लगी, क्या उसे अपने ही पति को कभी ठीक से जानने का मौका नहीं मिला? क्या उसका प्यार सिर्फ एक झूठ था? सच्चाई जो भी हो, अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी।